वेलकम टू वाइज इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HDFC डिफेंस फंड के बारे में। HDFC डिफेंस फंड के बारे में आज HDFC AMC तरफ से एक नया न्यूज़ निकल के सामने आया है। ये जो मैंने आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। यहाँ पर आप देखिए, HDFC म्यूचुअल फंड टू डिसकंटिन्यू लम्प सम सब्सक्रिप्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन इन डिफेंस फंड। HDFC Mutual Fund has announced the discontinue of lump sum subscription and restricted on systematic transaction in HDFC Defence Fund. The fund house has informed about the same to its unit holder throughout notice. The change will be effective from July 22nd. So द फ्रेश SIP रजिस्ट्रेशन 22 जुलाई से बंद हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, ये इस फंड में 2023 में लमसम भी बंद हो चुका है ऑलरेडी। तो इस मंथ का जुलाई से भी 22 जुलाई से फ्रेश SIP STP सब बंद होने वाला है। मैं ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ। अब ग्रो ऐप में देखेंगे, यहाँ पर भी एक पॉपअप आ रहा है, द फंड हाउस has blocked one-time investment in this fund. You can explore similar fund from the peer comparison section. So basically यहाँ ऑलरेडी हम पहले बताया 2023 में जून में, करीब जून में ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है। सो इस मंथ 22 जुलाई से भी SIP भी बंद होने वाला है, तो शायद उसमें भी एक पॉपअप आ जाएगा यहाँ पे। बट जो ऑलरेडी निवेश है, जो SIP जिसका ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है, उन लोगों को टेंशन लेने के लिए कोई टेंशन नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये अब देखेंगे तो गवर्नमेंट का भी इन डिफेंस फंड सेक्टर में बहुत ही फोकस रहेगा इस बार भी। सो आने वाले इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, ऐसा लग रहा है। बट मैं भी इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, तो मुझे करीब 6-7% का आसपास रिटर्न मिल रहा है इसका। आप एक साल में इनका रिटर्न देखिए, 15.46%, करीब 16%, 6 मंथ में 58%, 1 ईयर में 139.65, करीब 140%। सो ये ऑल टाइम ये देखेंगे तो 127.84, करीब 128%। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इसका। करीब आप देखेंगे फंड साइज 3665 करोड़ हो गया, और इसका NAV आज का मतलब 10 जुलाई का चल रहा है 24.88%। तो इसका टॉप होल्डिंग आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक, HAL, BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अच्छा डिफेंस सेक्टर में कुछ PSU कंपनी भी है, जैसा हम HAL, BEL। ये सिर्फ डिफेंस फंड में क्यों SIP बंद हो रहा है, इसका एक रीज़न है क्योंकि जो डिफेंस फंड में ऑलरेडी इसका इन्वेस्टेड है, इसमें आप देखेंगे HAL और BEL, ये ऑलरेडी इस शेयर का मतलब हाइस्ट 52 वीक का हाइस्ट का आसपास चल रहा है। तो ऑलरेडी ये फंड मतलब ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। तो शायद इस चीज़ से बचने के लिए जो फंड हाउस है, HDFC AMC है, ये निर्णय लिया है कि फ्रेश SIP बंद रहेगा। बट मैं फिर अगेन ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है, जिसका SIP चल रहा है, वो प्लीज़ कंटिन्यू करें इस फंड के साथ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आने वाले दिन में भी अच्छा ही रिटर्न देगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी इस डिफेंस सेक्टर में बहुत ही फोकस रहेगा आने वाला 4-5 साल। तो SIP बंद मतलब फ्रेश SIP बंद हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है इसका NAV में कुछ असर पड़ेगा या इसका रिटर्न में कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो SIP जिसका चल रहा है उसका पैसा तो फ्लोर तो आ रहा है। हाँ, इसमें अगर प्रॉब्लम होता, जो अगर मान लीजिए न्यू SIP मतलब SIP जो एग्जिस्टिंग SIP जो चल रहा है वो भी बंद हो जाता, तो इस फंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। बट इसमें
जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने डिफेंस फंड के लिए एक नया फंड सोच रहा है तो आप लोग मोतीलाल ओसवाल का HDFC डिपेंड इंडेक्स फंड जो है वो आप देख सकते हैं। बट ये इकलौता ओनली वन फंड है इंडियन मार्केट में जो एक्टिवली HDFC डिपेंड